फिर चारा लगा। देखिए आप, मोह के चक्कर में हम अपना भी भूल जाते हैं। और वो पटेल साहब की भीड़ में बेल के बांध के और 10 हाथ की मोरी कितनी लगाई कि अपन आंग अतरे आसपास को चारों आराम से 10 हाथ तक को खा लेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 10 हाथ की मोरी बराबर बांध के बेल से के गयो कि आसपास को सारो चारो थारो। और अभी आऊं फिर 4 बजे आके फिर हूं बराबर तो देख लूंगा के ठीक है। बेल बांध के धनी तो गया जिम्बा शादी में। अब बेल है वो 10 हाथ को आसपास को चारों नहीं दिखे, पटेल बाजी की भीड़ दिखे, बाप रे खतरो चारों है। आसपास को दिखे पर वो 10 हाथ को नहीं दिखे। बेल आई वही देखे पर उन्हें आसपास का चारा आड़ी नहीं देखे। अब धनी 4 बजे आया, अतरे तो बेल का सारा आंतड़ा चेट गया। उन्हें कि रे राम, अरे बेल की कहीं हालत हुई यार। बेल से पूछा क्यों रे भाई, क्यों नहीं जिमा? तो ये चारा तेरे आसपास था, चर लेता नहीं? अरे मुझे क्या पता, मैं तो चारे को देखने में रह गया आज दिन भर। अरे थारे चारे पे दृष्टि गई, थारे आगे पाछे चारों तो यो नहीं दिखे, तो वहां देख रहे हो आई वही। यही मनुष्य की हमारी दशा है। हम भी केवल दूसरे का ही चारा देख रहे हैं, हमारा आसपास का नहीं देख रहे हैं। दूसरा के अतरो क्यों है? अरे अतरो के अतरो और दो, अपना जितरो है हमें आनंद लो। जो है यो भी नहीं रहेगा अपने भाग में। अगर हमने दूसरा का ही दूसरा का देखा तो जितना है अपने पास ये भी अपना नहीं रहेगा, एक दिन इसको भी छोड़ के चले जाएंगे। मत झांको, दूसरे के झांकने में कोई दम नहीं है। मन को मारो, और मन के मारे मन बड़ा दुष्ट है। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर। और मन के मते न चालिए, मन पल पल की ओर। मन बड़ा दुष्ट है, आज है कल नहीं है। यह मन मोह के कारण नष्ट हो रहा है। संत ने कहा है सब छोड़ो, धन संपत्ति शरीर परिवार ये सब पराया है, अपना नहीं है, केवल अपना एक ही है। गोविंद हमारा है, बस एक सहारा है। हाँ, गोविंद हमारा है, बस एक सहारा है। गोविंद हमारा है, जय हो, बस एक सहारा है। हाँ, गोविंद हमारा है, बस एक सहारा है। बस एक सहारा है, बस एक सहारा है। बस एक सहारा है, बस एक सहारा है। गोविंद हमारा 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 है, बस एक सहारा है। जय हो।
तन अपना ना तन अपना, सारा जग है झूठा सपना। ना तन अपना ना धन अपना, सारा जग है झूठा सपना। ना धन अपना ना तन अपना, सारा जग है झूठा सपना। 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 यह भाव ही न्यारा है, यह भाव ही न्यारा है, गोविंद हमारा है। यह भाव ही न्यारा है, गोविंद हमारा है। हरि गोविंद हमारा है, गोपाल हमारा है। गोविंद हमारा है, गोपाल हमारा है। बस एक सहारा है, जय हो। बस एक सहारा है, गोविंद हमारा है। बस एक सहारा है, गोविंद हमारा है। जय हो। गावे तुकाराम तुलसी बतावे। मीरा गावे नरसी गावे, तुकाराम और तुलसी बतावे। मीरा गावे नरसी गावे, हो तुकाराम तुलसी बतावे। तुकाराम और तुलसी बतावे। तुकाराम ये तुलसी बतावे। तुकाराम और तुलसी बतावे। ऐसे ऐसे संत बता के चले गए पहले। मीरा तुलसी नरसी ये भैया इनसे मोह दूर करो। बंगला गाड़ी घोड़ा परिवार ये सब शमशान तक के शांति है। सहारा एक है, शमशान से लौट आएंगे। एक ही सहारा बताया, कौन सा? हरि नाम सहारा है, हरि नाम किनारा है, गोविंद हमारा है। हरि नाम सहारा 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 है, गोपाल हमारा है। हरि नाम सहारा है, गोपाल हमारा
उसने परमानंद को पाया। ध्यान देना, भगवान अपने बन गए तो फिर किसी को बनाने की आवश्यकता नहीं, केवल भगवान अपना बनना चाहिए। जिसने प्रभु को अपना बनाया उसने परमानंद को पाया। उसने परमानंद को पाया। उसने परमानंद को पाया। उसने परमानंद को पाया। देखिए, परमानंद प्राप्त होने के बाद किसी दूसरे आनंद की आवश्यकता नहीं होती। परमानंद प्राप्त हो गया तो किसी दूसरे के यहाँ झांकने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या होगा? परलोक संवारा है, परलोक संवारा है, बस एक सहारा है। परलोक संवारा है, बस एक सहारा है। गोविंद हमारा है, जय हो। गोपाल हमारा है, गोविंद हमारा है, गोपाल हमारा है। गोविंद हमारा है, गोपाल हमारा है। गोविंद भगवान की जय। अगर हमने परलोक को सुधारने के लिए और मोह को त्याग दिया तो जीवन संवर जाएगा। देखिए, जो गति हमारी हुई है और हो रही है और चल रही है वही गति जड़ भरत की हुई है। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, जड़ भरत बहुत ज्ञानी था, छोटी मोटी बात नहीं थी। एक नहीं 3 जन्मों का ज्ञान था। भरत जी को एक जन्म का नहीं 3 जन्म का ज्ञान था। और कैसे? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक चौपाई कही है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही। जन्म जन्म, देखिए, हर जन्म जन्म की जतन करा दी और अंत राम कही। अंत में जब जन्म जन्म की आपको याद थी तो अंत में तो राम का नाम याद आना चाहिए। जन्म जन्म की याद है पर नहीं आए। क्यों? वो मोह राम नहीं आने देता है। जैसे कोई पड़े पड़े कोई रोगी आदमी बिस्तर में पड़ा और वो बीमार है, घर का कि आपके क्या करना, भजन करो, पर वो नहीं आने देता। क्यों? मोह है। पूरी जिंदगी तो मोह रखा और अब मरबल लगे जब राम को नाम आए। जन्म से लेते जन्म जायते नाम, अंत में जिसके आएंगे नाम, जिसने जन्म से नाम लिया हो और जन्म से जिसने खाया हो, ओढ़ा हो, पहना हो, सम्मान में रह गया हो, अंत में राम का नाम उसकी वाणी पे आ नहीं सकता है, पूरा जीवन नहीं आ सकता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भरतस्तु महाभागवतो, भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता परिपालय सचिन्दस्तु शासनं पर पुरंजने विश्वद्वैतं गतः। राजन, भरत जी को अपने पिता ने बार बार कहा, बेटा सत्कर्म करो, ब्राह्मण है, ब्राह्मण का कर्म है कि सत्कर्म करना, सत्कर्म कराना। उस सत्कर्म करते करते ही परमात्मा के द्वार पर जाना और सतत निवेदन करना कि प्रभु सत्कर्म करके ही आया, ये ब्राह्मण के कर्म है। पर भरत जी को पता था कि पहले करे जो अब भोग रहे हैं, न अब करे फिर भोगना पड़ेगा, उससे अच्छा कि कुछ नहीं,
कुछ मत बोलो। पिताजी कहे राम राम बोलो तो भरत जी मरा मरा बोले। उनकी इनसे विपक्ष में चलो। धीरे 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 भरत जी को घर वालों ने पागल घोषित कर दिया। उनकी पागल है। भरत जी ने विचार करा पागल ही सही, जैसी व्यवस्था है ठीक है। भरत जी ने विचार करा कि यहाँ रहने से फायदा नहीं, चलो घर भी छोड़ दिया और जंगल में चले गए। गंडकी नदी के किनारे बैठ के और तपस्या करने लग गए। उस समय भरत जी तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे रात से उठना और स्नान करना, पूजन करना, सूर्य भगवान को अर्घ देना। और अर्घ देने के बाद भरत जी ने मन में विचार करा कि अब गायत्री मंत्र का जाप करो। तो गायत्री मंत्र भी शुद्ध याद नहीं था। उल्टा सीधा बांका तीखा जो भी जैसी व्यवस्था थी। ठीक भरत जी ने अपना काम क्यों करा? समय करे ना करे, समय बड़ा बलवान और भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। भरत जी ने विचार करा कि समय आज ये कर लो, कल नहीं होगा, नहीं बनेगा। जो समय करो। बैठ गए नाम जपने। अब जैसे ही समाधि से उठे और उठ करके भरत जी ने देखा एक हिरण का बच्चा ने एक छलांग मारी गंडकी नदी में। तो हिरण गर्भवती थी और छलांग मारते ही उसका बच्चा गिर गया। देखिए ये मोह। अब भरत जी कितने ज्ञानी थे, फिर भी मोह में फंस गए। जो हिरण थी वो गर्भवती थी। सिंह ने गर्जना की। सिंह की गर्जना से हिरण ने विचार करा सिंह मुझे खाने आ रहा है, और जैसे ही दौड़ा गर्भ गिर गया। उठाया। भरत जी ने विचार करा कि ये सिंह का बच्चा है और छोटा बच्चा है, और इस समय इसकी माँ भी इसको छोड़ के भग गई। मैंने अपनी दृष्टि से इसको देखा। देखिए ज्ञान और मोह। भरत जी का ज्ञान कह रहा है कि मैंने अपनी दृष्टि से देखा तो सो मुझे पाप लगेगा अगर मैं इसकी रक्षा नहीं करूंगा। तो भरत जी महाराज गए और जाकर के उस मृग को, बच्चे को उठाया और गले से लगाया। और गले से लगाने के बाद किसका संग मिल गया? बच्चे का। इसीलिए एक मृगा के संग ते, एक मृगा के संग ते तो भरत धरी मृग दे। हृदय से लगाया। भरत जी अपने आश्रम में ले गए, दूध पान कराया, कुछ दिन अपने पास रखा। इतना मोह कि उसके बिना एक मिनट भरत जी नहीं रुके। पिता से मोह खत्म था, परिवार से खत्म था, और बच्चे से मोह लग गया। और वो भी कौन सा? मृग का बच्चा, जानवर से मोह हुआ। एक दिन वो बच्चा किन्हीं कारण से बीमार हो गया और वो मर गया। भरत जी भी उसकी चिंता में, भगवान ये तो मर गया। उसकी चिंता में चिंता करते करते एक दिन भरत जी की भी चिंता हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। स्वयं भी मर गए। मर करके भगवान के यहाँ गए, परंतु भरत जी का पुण्य था, भगवान ने पुनः उसको ब्राह्मण कुल में जन्म दिया। फिर ब्राह्मण के घर में जन्मे। अब तो पंडित जी महाराज के घर में जन्मे, तो पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति पुनः। देखिए तीसरी बार फिर पंडित जी ने कहा बेटा तुम ब्राह्मण कुमार हो, विद्या अध्ययन करो, पढ़ो और आनंद के साथ अपने जीवन को जियो। पर भरत जी को पता था, पिताजी मुझे पता, मैं जानता हूं ये तीसरी बार जन्म हुआ मेरा। एक मृगा के संग तय भरत धरी मृग दे, और तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत सने। देखिए आप जिसका ज्यादा चिंतन करोगे भगवान वही बना देगा।
ब्राह्मण कुमार ने मृग की चिंतन में गया तो मृग बनाया, और मृग बनने के बाद फिर भी उसने चिंतन करा तो फिर मनुष्य बना दिया। ज्यादा किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। किसके बारे में सोचो? आत्मा के बारे में। पर अब 99% लोग पड़ोसी के बारे में सोचे कि कदे भगवान बुरो करे, कदे अपनो अच्छो है। सोचे? समझना मत सोचो, उसके बारे में सोचो जिसने बनाया। इस आत्मा का उद्धार कैसे होगा उसके बारे में विचार करो। हे भगवान, जड़ भरत जी ब्राह्मण कुल में जन्मे। गुरु पिताजी ने कहा बेटा भजन करो। बोले पिताजी भजन एकांत में होता है, घर में नहीं होता है। फिर घर छोड़ दिया और फिर निकल गए जंगल में। और जंगल में भी कहाँ गए? स्वयं की खेत के पास जाकर के और भजन में लगाया ध्यान और बैठ गए भजन करने। पिताजी ने कहा कि तू जा ही रहा है तो खेत की देखरेख भी करना, चले जा। उन्होंने कि पिताजी ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं आपके कार्य में कोई बादरेशन नहीं दे रहा हूँ, आप भी मेरे कार्य में किसी प्रकार का दखल अंदाजी ना करें। मैं भजन कर रहा हूँ, करने दो मुझे। 5 पहर धंधा किया। देखिए भजन भी सेज में नहीं होता है। 5 पहर धंधा किया और 3 पहर गए सोए, और 1 घड़ी ना सत्संग किया तो मुक्ति कहां से होए। पूरा जीवन हम धंधे में निकाल देंगे तो सेज में उद्धार हो सकता है? नहीं हो सकता है। पूरा जीवन सोने सोने में निकाल देंगे तो क्या उद्धार हो सकता है? नहीं हो सकता है। 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनिया, कुछ समय बैठ करके भजन कर लो, जीवन का उद्धार हो सकता है। पिताजी भोजन का टिफिन लेकर के भरत जी के पास गए। बेटा भरत भोजन। और पिताजी ने खेत में जब वहां हिरण, तोता, मीना सबको चुगते हुए देखे, क्यों रे बेटा तू क्या कर रहा है यहाँ? बोले पिताजी जो कुछ हो रहा है सब अच्छा ही हो रहा है। कैसे हो रहा है? बोले देखिए आप, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। और वास्तव में संसार में जो हो रहा है सब, हम भी कहें सबसे तो क्या होगा, जो हो रहा है सब अच्छा ही हो रहा है। भरत जी ने भी कहा पिताजी सुनो, ये संपत्ति आपकी नहीं है, देने वाला राम, खिलाने वाला राम और खाने वाले राम। और तुम क्यों पच रहे हो पिताजी? बोले क्यों? कि राम की चिड़िया राम का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट, भगवान ने दिया, भगवान का ये भंडार है, खाने दो। आखिरकार जड़ भरत जी के पिताजी जड़ भरत की दृष्टि देख करके और भजन में लग गए कि वास्तव में यार क्या क्या हीरा है। कभी कभी पिता भी पुत्र का मुखमंडल देख करके सुखी हो जाता है। अगर पुत्र अच्छा गुणवान पैदा हो जाता है तो पिता को अपना आप धैर्य और शांति की प्राप्ति हो जाती है। सुखदेव जी यही कहते हैं, मान बढ़ाई सबसे आई और तब से किस्मत फूटी, और स्वामी स्वामी बजने लगे तो लगन राम से छूटी। आदमी कब बिगड़ता है? जब उसकी बड़ाई होने लग जाती है तब। भरत जी ने कभी भी अपनी बड़ाई नहीं की, न भरत जी के पिताजी ने अपनी बड़ाई की। केवल एक ही लगन लगा करके बस बैठ गए कि ठाकुर जी जो है सब तेरा है, जैसी व्यवस्था है तेरी है, और बात बिगड़े तो तेरी, अब मैं मोह से दूर हूं। बिल्कुल दूर हो गए। देखो भगवान कभी नरसिंह जी के यहाँ नहीं जाते, कभी नहीं जाते। अगर नरसिंह भगवान के सामने हाथ नहीं फैलाता तो भगवान नहीं जाते। कई प्रकार की वहां तानेबाजी भी हुई तो सहन कर लिया उसने, ठीक है। पर भगवान किसके जाते हैं? जो दुखी होता है, दीन होता है, और उसी प्रकार उसको बुलाता है, भगवान पहुंच जाते हैं। पहला दुखी था,
हिरण्यकश्यप का इतना भारी पाप और पहर था कि प्रहलाद ने मन में विचार कर लिया था कि ये भगवान, ये मेरे पिताजी कहाँ पहुंच रहे हैं, कहाँ जाना था और कहाँ जा रहे हैं, ये तो सारा रास्ते ही भटक गए। देखिए आप, पर गोविंद समान धनी को छोड़ करके लोग नासवान संसार की तरफ जाते हैं। और मनुष्य का भी बड़ा दुर्भाग्य है कि जो इतना स्वयं पवित्र संसार को छोड़ करके और नासवान की ओर जा रहा है। हिरण्यकश्यप ने इतने इतने पहर किया, इतने इतने पहाड़ किया, पर भगवान का भक्त था, कुछ बुरा नहीं हुआ। और मैं भी कह रहा हूं आपसे कि संसार कितना ही अपने ऊपर पहाड़ करे, काम क्रोध लोभ वासना रूपी कितना ही सताए, तो सताने देना, पर भगवान के बने रहना। जो भगवान का बना होता है फिर उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। प्रहलाद जी गर्भ में थे और हिरण्यकश्यप को पता चल गया था पहले से ही कि कुछ बुरा होने वाला भी मेरे है। तो हिरण्यकश्यप ने विचार करा कि गर्भ में ही खत्म कर दिया जाए इस भक्त को। हिरण्यकश्यप को गर्भ में ही ऐसा उत्पन्न हो गया ज्ञान कि प्रहलाद को गर्भ में ही खत्म किया जाए। देखिए आप, तो एक कटोरी में जहर मिश्रित मिला करके खीर और कयादू के सामने पहुंचा दी थी कि ये कयादू खा ले तो कयादू भी निपटेगी और इसका गर्भ का बच्चा भी निपटेगा। पर भगवान नारायण आ गए और तुरंत कह दिया। जैसे ही नारायण आया और देखा, कयादू इशारे में समझा दिया, बस खीर त्याग दी, नहीं खाया। प्रहलाद जी प्रकट हो गए। प्रहलाद जी जन्म से ही नारायण 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 ही के शब्द, कुछ नहीं। और नारायण नाम की जो ध्वनि होती है काल के ऊपर भी भारी हो जाती है। कितना बड़ा संकट भी आ जाए और जहाँ नारायण की कृपा हो जाती है। और आए संकट, प्रहलाद को होलिका के द्वारा जलाया गया, छोटी मोटी बात नहीं थी। कितने संकट आए, बड़ी बड़ी पहाड़ियों से गिराया गया, चला जाए जैसे तैसे। आखिरकार नारायण का भक्त था, क्या बिगड़ा उसका? कुछ नहीं बिगड़ा, भगवान का भक्त था। और भगवान का भक्त का कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अच्छे अच्छे नहीं बिगाड़ सके। फिर भी प्रहलाद जी ने पिताजी को बहुत समझाया। देखिए साहब, इतने समझाए, इतना समझाए पिताजी, ये संसार है, नासवान है, एक दिन खत्म हो जाएगा, आप तो नारायण का भजन करो। और फिर हिरण्यकश्यप को कष्ट हुआ। उन्होंने कहा बड़ा ज्ञानी पैदा हो गया अपने कुल में, आज तो इसको चाहे कुछ भी हो जाए, सूर्यास्त के पहले इसके प्राण जाना ही चाहिए। फिर नए नए तरीके लगाए, आखिरकार भगवान का भक्त था, कुछ नहीं बिगड़ा। हिरण्यकश्यप ने विचार करा, संडामर्क नाम के दो भाई थे, शुक्राचार्य जी के पुत्र, बुलाया, बोले इनको अच्छी शिक्षा पढ़ाओ और राजनीति शिक्षा पढ़ाओ, ताकि ये अपने घर की सारी व्यवस्था सुधार ले। अब संडामर्क नाम के दो जो गुरु थे उनके, प्रहलाद जी को ले गए विद्यालय में और शिक्षा देने लगे। तो प्रहलाद जी ने कहा, सुनो, जो तुम शिक्षा दे रहा है ना, शिक्षा गलत है। बोले क्यों? बोले नारायण एक है और नारायण के बिना मुक्ति नहीं हो सकती है, तुम भजन करो। मने प्रहलाद जी संडामर्क को नारायण की शिक्षा दे रहे हैं, भजन करो। क्या लगा रखा तुमने? क्या होती है राजनीति? राजनीति और नीति, नीति और अनीति। अच्छा की बात कहें आपसे, गिरी और नीति बड़ी खतरनाक है। दादागिरी, गुंडागिरी, जतरी भी गिरी गिरी है, ये आदमी गिराई देती है जीवन भर। और राजनीति,
राजनीति कौन सीखेगा? भगवान का भक्त क्या राजनीति सीखेगा? उसे क्या मतलब राजनीति से? उससे तो केवल नीति से मतलब है, राज से कोई मतलब नहीं। भगवान का जो भक्त होगा वो राज शब्द तोड़ देगा। ईश्वर का जो भक्त होता है उसे राज शब्द से कोई लेना देना नहीं होता, उससे तो केवल नीति से मतलब होता है। नीति अच्छी होना चाहिए, और जिसकी नीति अच्छी है, जिसकी नीति ठीक ठाक है, उसकी जिंदगी बीती ठीक ठाक है, और जिसकी नीति गलत है उसकी जिंदगी बीती गलत है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नीति वास्तव में नीति होती है। प्रहलाद जी ने बहुत कहा, पिताजी सुन लो, तुम्हारी नीति सुधार लो। नीति अब जितनी बीत गई इसे भूल जाओ, जितनी बची इसे सुधार लो। फिर हिरण्यकश्यप को कष्ट हुआ, बड़ा ज्ञानी बन रहा है। बताओ मेरी औलाद मुझे ज्ञान दे रही, उल्टी ये कैसी गंगा बह रही है। पर समझना साहब, जाको राखे साइया मार सके न कोई, ओ जो जग बेरी होत है तो बाल नवा का हो। चारों तरफ शत्रु हमारे, पर जितने शत्रु चारों तरफ हो, परंतु कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, ठाकुर जी की कृपा है। फिर भी हिरण्यकश्यप को शांति नहीं हुई। भक्त को पुनः प्रहलाद जी को उठाया और सर्पों के झुंड में जाकर के छोड़ दिया कि अब तो बचने वाला ही नहीं है। बड़े बड़े फणधारी सर्प थे, मणधारी सर्प थे, उनके बीच में प्रहलाद जी को फेंक दिया। अब ये तो खा जाएंगे, अरे मर जाएगा, अब तो वंश खत्म हो जाएगा, खत्म। आखिरकार प्रहलाद जी के मुख से निकला और लगे गाने, क्या लगे कि मेरे सांवरे सलोना कन्हैया, ओ मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, जय हो। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। जय हो। कान वालों ने जाकर के सुना, आँख वालों ने जाकर के देखा, कान वालों ने जाकर के सुना, आँख वालों ने जाकर के देखा, कान वालों ने जाकर के सुना, आँख वालों ने जाकर के देखा। आँख वालों
उनकी आंखों में पर्दा पड़ा है, उनकी आंखों में पर्दा पड़ा है, जिसने जलवा ये देखा नहीं है। उनकी आंखों में पर्दा पड़ा है, जिन्होंने जलवा ये देखा नहीं है। मेरा सांवरा सलोना कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। आंखों पे माया रूपी पट्टी चढ़ी हो उसे भगवान नजर नहीं आते हैं। हिरण्यकश्यप की आंखों पे माया रूपी पट्टी चढ़ी है, भक्त नजर नहीं आ रहा है, केवल पी के पड़ा है और ईश्वर को भूल रहा है। इसलिए संत कहते हैं लोग पीते हैं पी के गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पी करके गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पी के गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं है। नहीं है, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, ये अंगूरों की मदिरा नहीं है। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, कोई अंगूरी मदिरा नहीं है। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, अंगूरों की मदिरा नहीं है। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, कोई अंगूरी मदिरा नहीं है। मेरे सांवरा सलोना कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं। हाँ मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है।
अलग जाऊं मैं नाम की तेरे, मंदिर में जाऊं सवेरे, नाम जपूं मैं हर दम तेरे। मंदिर में जाऊं सवेरे, अलग नाम की गाऊं मैं तेरे। मंदिर में जाऊं सवेरे, अलग गाऊं मैं नाम की तेरे। दुनिया वालों से क्या अब डरना, नाम दुनिया की परवाह नहीं है। दुनिया वालों से क्या मुझे डरना, मुझे दुनिया की परवाह नहीं है। मेरे सांवरे सलोना कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। प्रहलाद जी तो लग गए बस। हे नाथ, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां तू नहीं है, जहां देखूं वो तू ही तू। बस लग गया भजन। ओम नारायण नारायण। एक दिन मन में विचार करा, आखिरकार इसके ऐसा कौन सा जो है मेरे सामने पाप आड़े पड़ रहे कि नहीं मर रहा है। पर देखिए वास्तव में पाप किसके आड़े पड़ रहे और कौन किसको देख रहा है। अभी कहा था नहीं आपसे कि मोह ऐसी चीज है कि हमेशा दूसरों के यहाँ ध्यान देता, अपने यहाँ नहीं देता है। हिरण्यकश्यप का इतना खतरनाक मोह कि वो अपने आड़ी ध्यान नहीं दे रहा, वो बेटे आड़ी ध्यान दे रहा है। हिरण्यकश्यप मन में विचार कर रहा है कि आखिरकार कौन सा पाप आड़े आया मेरे कि ये नहीं मर रहा है। मरना चाहिए पर पाप आड़े नहीं, प्रहलाद जी का पुण्य आड़े आ रहा है इसलिए बच रहा है। और मरना किसको देखिए, अगर आदमी दूसरे के बारे में विचार करता है तो स्वयं ही मरता है। बैठ गए प्रहलाद जी। एक दिन हिरण्यकश्यप स्वयं अपने हाथ में गदा लेकर के चला कि आज मैं ही पाप का अंत कर देता हूं। खत्म मामला, अभी तक किसी से कुछ नहीं हुआ, आज अपन ही खत्म कर दो। देखिए एक दिन ऐसी कुमति उत्पन्न होगी कि अपना पग पे अपनी बाटो पड़ के न रामलीला खत्म हो जाएगी। इसीलिए कहे घर के सामने गेड़ो न खेत को एड़ो, ये जिंदगी में नहीं पड़ब बदे। घर का सामने गेड़ो और खेत को एड़ो, ये जिंदगी में नहीं पड़ब बदे। और देखिए सामने ठाकुर जी स्पष्ट कह रहे हैं, समझ ले समय है हिरण्यकश्यप समझ ले, पर आखिरकार नहीं समझ पा रहा है। ले गदा और चला मारने। कहाँ है तेरा विष्णु? विष्णु विष्णु लगा रखा है तूने। अब प्रहलाद जी ने विचार करा कि ये दुष्ट क्या करेगा है भगवान। मन में विचार कर, देखिए पिता के प्रति कितनी श्रद्धा थी बेटे की, इसके बाद भी नहीं जागा, वो समझ ही नहीं रहा है। प्रहलाद जी ने मन में विचार करा, अगर कहीं मैंने कह दिया कि मेरे विष्णु तो यही है और कभी यहाँ नहीं होगा तो हो रे पिताजी तो फिर मेरे ऊपर पारी करेंगे। इससे अच्छा कि मौन ले लो। मौन धारण कर लिया, कुछ नहीं बोले। अरे बता तेरा विष्णु कहाँ है? तू बार बार कहता है नारायण नारायण, कहाँ है तेरा नारायण? तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक चौपाई कहा है, भगवान ऐसी कोई जगह नहीं जहां नहीं है। हम सुनाए आपको। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेमत प्रकट होई में जाना, प्रेमत प्रकट होई में जाना। जय हो।
व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। भगवान ऐसी कोई जगह नहीं है जहां नहीं है, पर केवल होना प्रेम। और जितनी भी चीजें हैं प्रेम के पीछे है। देखिए अभी तक पिताजी को प्रहलाद जी प्रेम के पीछे पीछे अंतिम क्षण तक ले आए। अगर प्रेम नहीं होता तो पिताजी का वही विनाश हो जाता। पर धीरे 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 प्रहलाद जी प्रेम के पीछे पीछे लगाते लगाते अंत तक कहां तक ले आए? भगवान के दर्शन कराने तक। कहां है तेरा नारायण, कहां है? बोले पिताजी कैसी बात करते हैं, मेरे प्रभु मेरे पास हैं। और वास्तव में भगवान हर व्यक्ति के पास होते हैं। भगवान ईमान ही भगवान है, ईमान ही भगवान है। अगर ईमान नहीं है तो मंदिर में बैठे रहो, केवल पत्थर दिखेगा आपको। इसीलिए एक शिल्पकार था, तो शिल्पकार ने भगवान से एक दिन बात करी। उन्होंने कि वारे प्रभु क्या तेरी लीला है यार, क्या क्या बात है। भगवान ने कहा क्यों रे ऐसा क्यों बात कर रहा है, बता नहीं क्या बात है। अरे भगवान क्या बताएं आपको, आपकी भी बड़ी मेहरबानी है। हुआ क्या आखिरकार, बता तो सही। क्या बताऊं भगवान, मुझे तो कहने में भी शर्म आती। अरे कह तो क्या बात है। अरे बात इतनी से भगवान कि तुमने किया सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई, और क्या लीला है। और एक जैसा भी चेहरा नहीं बनाया। इतना डिपार्टमेंट, इतनी कंपनियां के कई मामला, पर एक भी मिलता जुलता एक नहीं है। देख लो आप, है क्या? लाखों सवा सौ करोड़ पब्लिक बनाई, परमात्मा ने। इसके बाद भी सब कंपनियों का चेहरा बिल्कुल अलग अलग, थोड़ो सो भी मिलतो जुलतो नहीं है क्या? परंतु समझना, ये ऐसी कंपनी है जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, तो फिर पिता से चेहरा अपने आप मिलता जाता है, और उस चेहरा से कह दे फलाना लाल जी का नाना है। एक बात भी अपन ने सुधरा तो और ऐसे बड़ी मूर्खता कहीं नहीं है। और वो शिल्पकार कह रहा है भगवान मेरी भी तो देखिए आप व्यवस्था, मैंने सुंदर मूर्तियां बनाई, और लोग है ना आपकी बनाई हुई मूर्ति आपने जो बनाई, और मेरी मूर्ति देखो मैंने बनाई। पर तुमने जो मूर्ति बनाई वो मूर्ति एक दूसरे को देख करके टांग पकड़ के खींच देते, और मैंने मेरी मूर्ति बनाई, तुम्हारी मूर्ति आकर के मेरे यहाँ नाक घिसती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मेरे हाथों से मैंने मूर्ति बनाई, शिल्पकार ने बनाई, हनुमान जी बनाए, शंकर जी बनाए, और तुमने बनाई मूर्ति मेरे यहाँ नाक घिसती आकर के। और तुम्हारी मूर्ति तुमने बनाई, और तुम्हारा हाथों की मूर्ति एक दूसरे को पकड़ करके टांग पकड़ के नीचे फेंक रही। तुम बड़े के मैं बड़ा, यूं तो कह दो भगवान को झुकना पड़ा आखिरकार। वाह यार शिल्पकार गजब की बात लाया थे। कहने का भाव यह है कि हम भगवान की मूर्ति के सामने ना घिसते हैं, और भगवान ने जो मूर्ति बनाई उसको पकड़ करके आप नीचे गिरा रहे। आत्मा सो परमात्मा। ईमान जिनका बिगड़ गया भगवान उसके बिगड़ गए, और जिनका ईमान ठीक ठाक है भगवान उसके सामने खड़े हैं। प्रहलाद का ईमान सही साठ था, खंभ में आ गए भगवान। प्रहलाद रोने लगा, क्या भगवान यहाँ आ सकते हैं? पर वासनाएं जागृत हुई। जब का पुण्य था, शक्ति थी, और बैठ गया वो आसन लगा करके। और क्या कहते हैं, अपने भक्त के आंखों में आंसू कभी नहीं देख सकते। कौन? परमात्मा। और लगा रोने अपने भक्त के आंख में आंसू, और देख न पाते हैं कन्हैया दौड़े आते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं। अपने भक्त की आंख में आंसू देख न पाते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं। जय हो।
की आंख में आंसू। देखिए भगवान एक क्षण भी नहीं देख पाए, बिल्कुल नहीं देख पाए। और प्रहलादनी जी ने तुरंत अपनी दिमाग की बही खाता खोला। प्रहलाद देखिए आदमी हमेशा दूसरे के बही खाता में झांकता है, और प्रहलाद जी ने अपने ही स्वयं के बही खाते खोले। उन्होंने विचार करा कि मेरा कितना पुण्य और कितना पाप है। बैठ गए और जैसे ही पाप और पुण्य देखा तो उन्होंने कहा कि ठीक ठाक है मामला, और आसन लगाया। देखिए जप में कितनी बड़ी शक्ति होती है। हाथ में जल लिया, विनियोग बोला, आसन लगाए। पिताजी से कहा कि मैं आपको आज जरूर अपने भगवान का जरूर दर्शन कराऊंगा, और बैठ गए। और बैठ करके और आज जपा जप लग गए करने, बैठ गए और मन मन में विचार कर रहे हैं कि हे भगवान ऐसी लगन लगाई, ये लगन ऐसी लगनी चाहिए कि सीधी लगन ठाकुर जी तक पहुंचे और आपको चल के आना पड़े। और बैठ गए। देखिए हम लोग भजन तो करते हैं पर लगन नहीं लगाते। हमें लगन की जहां तक डोर नहीं पहुंचेगी जब तक भगवान प्रकट नहीं हो सकते। भगवान तो हर क्षण आते हैं, और पर कोई बुलाने वाला हो तब आते हैं, ऐसे नहीं आ सकते। प्रहलाद जी ने बुलाया भगवान को, भगवान आए, पर कैसे आए? लगन लगाई। पहले आप शादी करते हो ना, शादी सभी करते हैं, शादी सबकी हुई। अच्छा एक बताओ, बगैर लगन लगी कोई की शादी हो गई आज तक? अपनी विचार करो। अगर लगन नहीं लगे तो शादी होए, और लगन लगी अपन कहा नहीं भैया लगन लगी। अबे जब लगन जा लगी के मामलो थोड़ी देर कोई रे फिर तो कहता। या दूसरी तरीके से समझो आप, जैसे आप बेटी की शादी करते हो और जहां तक सगे की बात चले वहां तक तो मामलो कोई ठीक ठाक अपनी जगह, जहां मामलो पक्को हो जाए फिर बेटी की लगन उंदन से समझ गया। लगन लगी, उनंग लगी, फिर अनंग नहीं लगी, फिर उधर आप उसकी अगर उसके ससुराल पक्ष की थोड़ी बहुत भी निंदा करोगे तो वो तुरंत एक बार में कह गए अब ऐसी बात नहीं, क्यों मेरी लगन। अच्छा उसे क्रोध भी क्षण भर में आ जाएगा, फिर तो देर ही नहीं लगी, उसकी लगन लग गई। और जहां लगन लगी तो लगनाधिपति उसकी पूर्ण रक्षा करता है। ऐसे ही आत्मा रूपी कन्या की लगन परमात्मा तक लग जाएगी। उस दिन आत्माधारी परमात्मा धारी इस आत्मा के ऊपर कृपा करेगा और वो लगन लगा करके और चला जाएगा, उद्धार हो जाएगा। जिस दिन वो सोच लेगा उद्धार हो जाएगा। प्रहलाद जी ने भी पूरे जीवन की खेती बोई और पूरे जीवन की खेती थी और ठाकुर जी के नाम से बो दिए। प्रभु हे नारायण, ये जीवन रूपी खेती तेरे नाम से बोइए, इसकी लगन तेरे नाम से लगाइए। अब तू जाने तेरी खेती जाने और गुजरे। मैंने कर्जा लिया नाथ मनुष्य जीवन का, तेरे नाम के लिए लिया है। ये कर्जा करके मत जाना, कर्जा से निवारण होके जाना। और मैं तेरे शरण में पड़ा, रक्षा करना। लग गए प्रहलाद जी, ऐसी लगन लगी प्रहलाद की। इसीलिए प्रहलाद जोर जोर से रोते रोते कह रहा है, ठाकुर जी अब लगन तुमसे लग गई, अब तुम्हें आना पड़ेगा। और लगा गाने पुनः भगवान विचार कर रहे हैं कब बुलार में कब जाऊं। अब प्रहलाद जी बुला रहे हैं, देखिए नारायण कैसे आते हैं। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी 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 लागी लगन मत तोड़ना।
मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना। खेती बोई मैंने तेरे नाम की, हे खेती बोई रे मैंने तेरे नाम के। खेती बोई रे मैंने तेरे नाम की। हाँ खेती बुआई मैंने तेरे रे नाम के। तेरे नाम की, तेरे रे नाम की। ओ तेरे नाम की, तेरे नाम के। तेरे भरोसे मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हो मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना। जय हो। जल ये गहरा नाव पुरानी, ओ जल है गहरा नाव पुराने। जल है गहरा नाव पुरानी। जल है गहरा श्याम नाव पुराने। बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। हो लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि रे मेरी लागे लगन मत तोड़ना। सावकार है। तू ही मेरा सेठ और तू ही सावकार है। हाँ तू ही मेरा सेठ और तू ही सावकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। हरि जी मेरी लागी
मत तोड़ना। अरे जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। हो लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना। हो लगन मत तोड़ना। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। प्रहलाद जी ने ऐसी लगन लगाई साहब कि लगन लग ही गई, भगवान आ ही गए और खम्भ में आकर चुपचाप ठाकुर जी विराजमान हो गए। अच्छा एक विचार करने की चर्चा है यहाँ। ऐसा कौन सा पुण्य था जो भगवान नरसिंह आए? प्रहलाद जी का ऐसा कौन सा पुण्य था जिससे भगवान नरसिंह जी आए? भगवान दूसरे भी आ सकते थे पर नरसिंह को ही क्यों बुलाया? हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिए थे, न दिन में मरू ना रात में, भारना भीतर